पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में सबसे अंतिम अध्याय 16 का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलेना को प्रथम बार दिखाई दे रहे हैं और उनको दर्शन दे रहे हैं। ये मरियम मगदलेना कौन है? जिसके द्वारा प्रभु यीशु 7 अवधूत को निकाले थे। प्रियजनों, सबसे पहले मरियम मगदलेना को दिखाई दिए, माँ मरियम को नहीं, पेतरुस को नहीं, अन्य चेलों को नहीं, है ना? क्यों? ये मरियम मगदलेना को दिखाई दे रहे हैं जिनसे 7 अवधूत निकाले हैं। हम जानते हैं मरियम मगदलेना किस प्रकार की जीवन बिताती थी। पापिनी स्त्री थी। वो पाप के कारण अनेक लोगों के साथ पाप कर चुकी थी, पाप का जीवन जीती थी। लेकिन जब प्रभु से मिली, आंसू बहा बहा कर पश्चाताप को प्रकट किया। उनके पश्चाताप के कारण प्रभु ने उनको एक अधिकार दिया। वो कौन सा अधिकार है? उनके अंदर जो बुराई थी उनको बाहर निकालने का अधिकार प्रभु दे रहे हैं। पश्चाताप करने के कारण, क्योंकि पश्चाताप करो और स्वर्ग का राज्य, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। प्रभु यीशु मसीह इस मरियम मगदलेना के अंदर की जो बुराई को निकाला, इसीलिए निकाला क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। इसलिए वो आज क्या बन रही है? प्रभु ने पहला दर्शन देते हुए प्रभु ने उनको एक कार्य सौंप रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम जाके मेरे शिष्यों को बताओ। वो कौन बन रही है? प्रेरितों का प्रेरित। कलीसिया में आज मरियम मगदलेना एक प्रेरित बन रही है, प्रेरितों की प्रेरित बन रही है ना? और कलीसिया में आज एक ऐसा संत है जिसका त्योहार हम लोग सारे कलीसिया में हम लोग इसको मनाते हैं। प्रभु ने इनको, मेरे प्रेरितों को बताओ, मेरे शिष्यों को बताओ, उनको बोलो, ऐसा कहकर प्रेरितों का प्रेरित बना रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, कलीसिया आज इनको एक संत की उपाधि दे रही है। वो एक पापिनी स्त्री इतने बड़े संत बन गई। इसलिए इस कार्य के द्वारा प्रभु हमको क्या संदेश देना चाहते हैं? कहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बीते दिनों में कितने भी गंदी गलियों से गुजर कर आने वाले तुम क्यों ना हो, मत घबराओ, निराश नहीं हो। मैं तुमको फिर से इस्तेमाल करूंगा, मैं तुमको अपनी सेवा में तुमको फिर से लगाऊंगा, तुम मेरी सेवा फिर से करोगे, तुम एक बड़ा संत बन सकते हो। प्रभु का कितना सुंदर वचन। इसलिए प्रभु कहता है ना, हम लोगों को संत बनने के लिए प्रभु हम लोगों को इस दुनिया में भेजे हैं। प्रभु का वचन कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। वो आज आरंभ हो चुका है। इस नबी का ग्रंथ में 43 का 17 और 18 में हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। हमारे सारे पाप मिलाएगा तो भी बालू का एक टुकड़ा मात्र है। ईश्वर की दया की तुलना, ईश्वर की दया समुद्र है, उनकी दया समुद्र जैसा है। मेरा पुराना सारे पाप मिलाएगा तो बालू का एक टुकड़ा जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा है, उतना बड़ा प्रभु के सामने है। इसलिए निराश नहीं होना, केवल पश्चाताप करना है प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु आपको और हमको इस्तेमाल करेगा। मेरे जैसे पापी को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और आज आपको भी इस्तेमाल करेगा। ये संदेश प्रभु आज हम सब के लिए दे रहे हैं। प्रभु यीशु जो भेजे हैं, उनको जो वचन उनको दिए हैं, और वो कह रहे हैं शिष्यों को भेजकर
प्रेरित करने के लिए, शिष्यों को प्रेरिताई करने के लिए उनके वचन को भी प्रमाणित कर रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 16 का 20 में, वचन संख्या 20 में, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्यारे भाई बहनों, आज हम सबों को प्रभु शिष्य बनने के लिए बुला रहे हैं। अपने कार्य के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हमको सुसमाचार का प्रचारक बनने के लिए बुला रहे हैं। शिष्य लोग सुसमाचार सुनाएं, इसलिए हम सभी को भी सुसमाचार सुनाना है। और प्रभु भेजते हुए क्या कह रहे हैं, वचन संख्या 15 में हम देखते हैं। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो स्वीकार नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्यार भाई बहन, और विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्यार भाई बहनों, हम लोग देखते हैं जो विश्वास करेगा उसको क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें माफ़ी मांगना है प्रभु से, क्षमा मांगना है प्रभु से। विश्वास करने वालों को क्या होगा? प्रभु क्या देंगे? अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य देंगे। नवीन भाषाएं बोलेंगे। नवीन भाषाएं मतलब प्यार की भाषा समझाएंगे। सब जगह अलग अलग भाषा होती है, हम लोग देखते हैं हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा होती है, लेकिन प्यार की भाषा प्रभु यीशु की भाषा है। नया नियम का भाषा प्यार करने वाला प्रभु। सांपों को उठाएंगे कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सांप को पकड़ने जाएगा। मतलब सांप में क्या क्या चीज है? सांप में जो जहर है, सांप में क्या होती है? सांप में जहर है। जो कुछ लोग जहरीले जैसे लोग होते हैं, है ना, जहरीले लोगों को हाथ में उठाएंगे, मतलब प्रार्थना में उठाएंगे, उनको हाथ फैलाकर प्रार्थना में उठाएंगे जहरीले लोगों को। सांपों को उठाकर मूसा ने मरुभूमि में क्या किया था मेरे भाई बहनों? जब सांपों को उठाकर अनेक लोगों को बचाया था। हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे, सांपों को उठाएंगे, यानी अनेक लोग सांप के जहर को अपने अंतरतम में रख कर मरने वाले अनेक लोग हैं। आज पाप का जहर, पाप में पड़े हुए लोगों को हम लोग उठाएंगे, प्रार्थना में उठाएंगे, है ना। आगे लिखता है विष पिएंगे तो कोई हानि नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे चीज हमारे जीवन में आएंगे जो जहर जैसा है। दुख, पीड़ा, संकट, तकलीफ, ये सब जहर है। अगर हम विश्वास नहीं है तो ये चीज हम लोगों को मार देगा। लेकिन जीवन के संकट में हमारे अंदर विश्वास है, तब जो चीज आते हैं, दुख आएगा, बीमारी आएगी, है ना, उसको बीमारी आएगा, उनको आपको कोई हानि नहीं होगी। अगर आपको विश्वास है तो मारने वाली बीमारी नहीं होगी वो, बल्कि बचाने वाली बीमारी होगी। ईश्वर की महिमा प्रकट होगी उस बीमारी के द्वारा। किसी को चंगाई का माध्यम बनाएगा। उस बीमारी के द्वारा प्रभु एक नया कार्य करेगा। बीमारी से दूसरों को बचाएंगे हम लोग। रोगी चंगा होंगे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? चंगा करने का अधिकार हमको मिलेगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो वो हमको मार देगा। लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे, हमारे अंदर में विश्वास रहेगा, विश्वास करेंगे तो हम वचन सुनाएंगे। वचन के द्वारा बहुत सारे लोग चंगा होंगे। प्यारे भाई बहनों, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ थे और अपने चिन्ह और चमत्कार द्वारा घटित होने वाले शिक्षा को प्रमाणित करते थे, हम लोगों के साथ भी
जब हम वचन सुनाएंगे, जब हम उनका जीवन को जीने जाएंगे, हमारे जीवन में भी घटित होने वाली चमत्कारों को प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को हमारे साथ करेंगे। चलिए प्यारे भाई बहनों, जिस तरह प्रभु ने लोगों को, शिष्यों को भेजा, आज हम लोगों को भी भेज रहे हैं। हमें भी कह रहे हैं संसार के कोने कोने में जाओ, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्यारे भाई बहनों, हमारे भारत देश में आए, थॉमस आया, सेंट जेवियर्स आए, ये लोग आए और सुसमाचार सुनाए। अब हम लोगों का काम है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके पास जाकर प्रभु का नाम को देना, चंगाई को देना, छुटकारे को देना अब हमारा काम है। चलिए तब हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम सुसमाचार का संदेशवाहक बन सकें।